का पेपर 12। पहला क्वेश्चन देखिए, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चोल काल की बात की जाए तो चोल काल में थी एक तो ग्राम पंचायत भी थी, राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध, श्रीलंका के साथ व्यापार, तमिल संस्कृति को। तो सारे के सारे ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। ये ऑप्शन ये सभी का होएगा, ठीक है। इसमें उत्तर नहीं देना चाहते की जगह उपरोक्त सभी आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ई जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसमें सक्रिय रूप से भाग लेने वाले आदिवासी समुदाय का नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा भील, ठीक है। भील सबसे ज़्यादा उसमें भाग लेने वाले थे, ठीक है। उसके बाद है कपिल धारा, मंदार, धुनवाधार में क्या समानता है? तो बात करें इनकी तो ये सभी क्या हैं? झरने हैं, ठीक है। गेहूं की फसल को बोते समय कितना तापमान चाहिए? पहले भी बता चुके हैं ये क्वेश्चन, 15 से 18 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सूची में शामिल नहीं किया गया है? तो ये नहीं किया गया धार्मिक अधिकार को। बाकी मुफ्त शिक्षा के लिए अधिकार, ग्राम पंचायत को सहायता करना और विश्व शांति का प्रचार करना सारे के सारे उसमें शामिल हैं। भारत का वह राज्य कौन सा है जहां पर पंचायत चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम का प्रयोग पहली बार किया गया है? तो पहली बार जिसमें किया गया था वो था राजस्थान, ठीक है, बी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है, सुशांत खिलौने बनाने का छोटा उत्पादन इकाई चलाता है। लेखक ने उसके व्यवसाय के लिए प्रत्यक्ष श्रम लागत निर्धारित की। कुछ प्रत्यक्ष श्रम लागत की गिनती करते समय निम्न में से कौन सा नहीं जोड़ा जाएगा? कौन सा नहीं जोड़ा जाएगा? तो ऑप्शन ए नहीं जोड़ा जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है। बाकी वेतन, पैरोल कर, निवृत्ति वेतन और बीमा सारे के सारे उसमें ऐड किए जाएंगे। नए उत्पाद विकास चक्र में कौन से चरण में कल्पना सृजन, कल्पना स्क्रीनिंग और संकल्पना विकास होता है? तो ये होता है व्यवसाय रणनीति विकास में। उसके बाद है भूकंप की जो तरंगों को अभिलेखित करने वाले उपकरण का नाम क्या है? तो भूकंप की तरंगें मापने वाला यंत्र होता है आपका सिस्मोग्राफ, ठीक है। बैरोग्राफ मापता वायुदाब को। पॉलीग्राफ है झूठ बोलने की जो पकड़ते हैं झूठ बोलने को, उसकी मशीन है, ठीक है। और एनीमोग्राफ होता है वायु का वेग, ठीक है। उसके बाद निम्न में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती? तो ये थी कैडमियम, ठीक है। कैडमियम जो है जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करेगी। उस वस्तु की पहचान करें जिसमें पारा एक विषैला रसायन मौजूद नहीं है। तो ये नहीं है आपका किसमें? कंप्यूटर जो डिस्क है इसमें नहीं है, ठीक है। उसके मानव किस रूप में नाइट्रोजन उत्सर्जित करता है? तो मानव करता है आपका यूरिया के रूप में, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर वोलेटाइल मेमोरी का एक उदाहरण है? तो गैर वोलेटाइल मेमोरी आपकी होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है MS एक्सेल में एक वर्कशीट जिसे क्या कहते हैं? एक सारणी है जिसमें आप आंकड़े और आंकड़ों के नाम प्रविष्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं दोस्तों सेपरेट शीट, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। प्लिनी की प्रसिद्धि करती क्या है? जो प्लिनी थे इनकी प्रसिद्ध करती क्या है? तो इनकी प्रसिद्ध करती है नेचुरल हिस्टोरिया, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब हरियाणा सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन है, कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि कहलाती है, क्या कहलाती है? बहुधान्यक। हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य है, कौन सा हो जाएगा? भगवत गीता। पांडवों के गुरु द्रोण कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान किसकी ओर से लड़े? ये लड़े थे कौरवों की तरफ से, ठीक है। उसके बाद है कला और संस्कृति विरासत दिवस ने विश्व के पहले विभाजन संग्रहालय की स्थापना की। टाउन हॉल अमृतसर पंजाब में की है। इस न्याय के अध्यक्ष हैं, तो इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष ऑप्शन ए किशोर देसाई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, हरियाणा लोक कथाओं के अनुसार गुग्गा पीर को किसका रक्षक माना जाता है? तो ये मानते हैं सर्प का रक्षक, सांपों का, ठीक है। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है, क्या बनाया जाता है? तीज, ठीक है। उसके बाद है खालिस्तान प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्बूसियर द्वारा चंडीगढ़ में बनाई गई एक रचना है, क्या बनाया है उनके द्वारा? खुला हस्त स्मारक, ठीक है। जो चंडीगढ़ है वो बिल्कुल खुले हस्त के समान है, तो ये किसने दिया था? ली कार्बूसियर ने दिया था। उसके बाद है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन सा नगर शामिल नहीं है? तो बात करें सोनीपत तो है, गुरुग्राम भी है, फरीदाबाद भी, हिसार नहीं है आपका, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। जो 100 किलोमीटर के दायरे में आते हैं दिल्ली से
वो आपके एनसीआर के अंदर आते हैं। सबसे बाद में गठित जिला कौन सा है? सबसे बाद में बना आपका चरखी दादरी। कब बना है? नवंबर या दिसंबर 2016 में। मैम किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है? मैम किले की बात करें तो ये आता है आपका रोहतक के अंदर, ठीक है। अनंगपुर बांध हरियाणा के किस जिले में है? अनंगपुर बांध आपका कौन से जिले में है? फरीदाबाद में है दोस्तों, ठीक है। अनंगपुर गांव है फरीदाबाद में एक, वहाँ पे ये बांध है आपका। असत्य घोषणा करना हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में उल्लेखित है? तो बात करें धारा 171 में आता है, ठीक है। हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति द्वारा विभिन्न समितियों की नियुक्ति की जानी चाहिए और प्रत्येक समिति का प्रधान सचिव किसको होना चाहिए? ये होना चाहिए कार्यपालक अधिकारी को, ठीक है। उसके बाद हरियाणा लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट है, तो पंचकुला में है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1966 में की गई थी, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। और अभी अध्यक्ष की बात करें तो आलोक वर्मा इसके अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? काफ़ी बार रिपीट हुआ है, करनाल के अंदर है दोस्तों। इसकी स्थापना 1989 में इसे क्या था? एक मानद विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया था। राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन अनुसंधान संस्थान किस नगर में है? ये आपका करनाल में, NDRI इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हरियाणा में निम्नलिखित में किस खेल की असाधारण प्रतिभाएं हैं? कौन से खेल की हैं? तो ये हैं, देखिए कुश्ती की भी हैं, खो खो की भी, कबड्डी की भी, तीनों की हैं। तो इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी की, ठीक है। उसके बाद है हरियाणा के साथ साथ उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है? उत्तर भारत की बात करें तो गुरुग्राम सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है। हरियाणा के गुरुग्राम में मारुति सुजुकी प्राइवेट लिमिटेड पहली कंपनी थी जिसने किस वर्ष शहर में एक उत्पादन इकाई की स्थापना की थी? तो मारुति सुजुकी आई थी आपकी यहाँ पे 1980 में दोस्तों, ठीक है। हरियाणा में किस प्रकार की वनस्पति सबसे अधिक प्रचलित है? तो ये प्रचलित आपकी पर्णपाती जंगल और कटीली झाड़ियाँ, ठीक है। जोगिंदर सिंह खालिस्तान से एक साहित्यकार है। कहाँ से हैं जोगिंदर सिंह? ये आपके शाहबाद से, ठीक है। उसके बाद बाल मुकुंद गुप्ता हरियाणा के कौन से साहित्यकार हैं? तो ये हैं आपके हिंदी के साहित्यकार। उसके बाद नेक्स्ट है हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है पंडित नेकीराम शर्मा। टांगरी जो नदी है इसकी एक सहायक नदी कौन सी है? टांगरी की है आपकी घग्गर। दक्षिण एशिया की प्राचीनतम सड़कों में से एक हरियाणा में कौन सी है? हरियाणा में आपकी ग्रांड ट्रक रोड, जीटी रोड जिसको बोलते हैं, जिसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था, ठीक है। उसके बाद मैथ और रीजनिंग आप खुद करके देख लेना। इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। अभी फ़िलहाल मैं हिंदी आपको करवा देता हूँ। हिंदी का जो पैराग्राफ है वो आपने पढ़ लेना है पहले, उसके बाद इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, क्या हो जाएगा? कला क्षेत्र के संकुचन का आशय क्या है? तो इसका मतलब हो जाएगा आपका कला का दायरा सीमित होना, ठीक है। उसके बाद है अजन विपन, इसका क्या आशय है? इसका आशय है एकाकीपन, ठीक है। गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है, क्या हो जाएगा? पूंजीवाद समाज में कला। सादा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या हो जाएगा? सादा का। सादा का हो जाएगा आपकी सादगी। शुद्ध शब्द चुनिए, तो इनमें से जो शुद्ध है वो आपने चुना बड़ा सा, ठीक है। ये हमेशा बोलते हैं बड़ा सा। नीचे लिखे गए शब्द का बहुवचन बनाइए। बाहें, बाएं का जो बहुवचन है वो आपका क्या हो जाएगा? बाह, ठीक है। लेन देन, विरह, मिलन, जड़ चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? तो इसके बीच जो योजक चिन्ह है दोस्तों, बी वाला, ये वाला आपका बीच में आएगा इनके, ठीक है। हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? आगत उपसर्ग। उसके बाद नेक्स्ट है पो जमा अन किस स्वर संधि का उदाहरण है? पवन जो बनता है ये आपका है अयादी संधि का। निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य की पहचान कीजिए। तो संयुक्त वाक्य इनमें से हो जाएगा न तुम पढ़ाओगे न वह पढ़ेगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो बात करें, देखिए ने,
ये जो है तत्सम शब्द नहीं है, बाकी नगन नख समा तीनों के तीनों तत्सम है। इनमें से कौन सा शब्द वन शब्द का अर्थ है? तो वन का हो जाएगा ऑप्शन सी जीत। सुप्त का विलोम क्या हो जाएगा? सुप्त का विलोम यहाँ पे हो जाएगा जागृत। ठीक है, इंपॉर्टेंट है जागृत। तृण पकड़ना, मुहावरे का क्या मतलब है? तृण पकड़ना, तृण पकड़ना का मतलब है शरण में जाना। ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, इनमें से जो शुद्ध है वो आपने बताना है। तो बात करें यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है, ये वाक्य बिल्कुल सही है इसमें। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश है, इसका पैराग्राफ आप पढ़ लेना, उसी के बाद आप आंसर दे पाएंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर देखिए, अकॉर्डिंग टू द पैसेज ट्रेडिशनल एनालिसिस ऑफ मिनोरिटी बिजनेस वुड बी लिस्ट लाइकली टू डू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा? बी ऑप्शन, एग्जामिन बिजनेस प्रीमियरली इन देयर सोशल कंटेक्स्ट। कहने का मतलब है सामाजिक जो परिप्रेक्ष्य है उसमें व्यापार का महत्व। विच वर्ड ऑफ द पैसेज मीन्स सेम एज एग्रीमेंट। कौन से वर्ड का मतलब है सेम एज एग्रीमेंट? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए ओब्लिगेशन का। ठीक है, ओब्लिगेशन वचनबद्धता होती है, कानूनी बाध्यता होती है, या फिर कर्तव्य भावना होती है। ठीक है, इसी से अभिप्राय क्या है? एग्रीमेंट। द पैसेज बेस्ट सपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कौन सा सही सपोर्ट करता है? तो बात करें ऑप्शन ए की, माइनॉरिटी ग्रुप्स हैव डेवलप्ड ए रेंज ऑफ अल्टरनेटिव टू स्टैंडर्ड फाइनेंसिंग ऑफ बिजनेस वेंचर। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इल्यूस्ट्रेट्स द वर्किंग ऑफ ए सेल्फ हेल्प सपोर्ट नेटवर्क। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ए नेबरहुड बेस्ड फ्रेंटरनल ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स द सेम एज एक्यूमुलेटेड। एक्यूमुलेटेड जो होता है इसका सेम एज हो जाएगा आपका एक्वायर। ठीक है, इसका मतलब कुछ अर्जित करना होता है एक्यूमुलेटेड का, और एक्वायर का मतलब भी ये सेम होता है। ठीक है, डिक्रीज यहाँ पे कम करना होगा, रिडक्शन कटौती होता है, डिपर्सल ये होता है आपका क्या? बिखराव। सेलेक्ट द सिनोनिम, सेम मीनिंग आपने बताना है किसका? स्पर्न, SPURN, इसका क्या मतलब होता है? टू रिजेक्ट विद डिसडेन, अर्थात अपमान के साथ ठुकरा देना। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है डिस्पाइज हो जाएगा, डी ऑप्शन। इसका मतलब भी, इसका मतलब क्या होता है? डिस्पाइज का अपमान के साथ ठुकरा देना। और जो यहाँ पे SPURN है इसका मतलब क्या होता है? रिजेक्ट करना। तो बात करें अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे एंटोनियम बताना है पेस्कुलियर का। तो इसमें हो जाएगा, इसका मतलब होता है विशेष, अजीब या अनोखा। ठीक है, तो इसका जो सेम मीनिंग हो, सेम नहीं सॉरी एंटोनियम बताना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए नॉर्मल। ठीक है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड बताना है इसमें, ए ग्रुप ऑफ स्टार्स विच फॉर्म ए पैटर्न एंड हैव ए नेम। तो उसको बोलेंगे क्या? कंस्टलेशन। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा कंस्टलेशन। इसका मतलब होता है तारामंडल या फिर ज्योतिपुंज। इनकरेक्टली स्पेल्ट जो है वो आपने इनमें से बताना है, तो ऑप्शन सी जो है ARISTOCRET। ठीक है, रिस्टोर्स ये हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? बड़े कुलीन परिवार से संबंध रखना। ठीक है, उसके बाद है 95 का एब्रीवेशन, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका जो इनकरेक्ट स्पेल्ट है क्या आनी चाहिए? ABBREVIATIONS। ठीक है, एब्रीवेशंस, एब्रीवेशंस क्या होता है? जो संक्षेप अक्षर होता है वो होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन 4 सेगमेंट्स, जिसमें एरर है वो आपने बताना है। द टीचर पनिश्ड हिम एंड टोल्ड हिम दैट ही डज नॉट नीड टू गिव ए क्लैरिफिकेशन। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट ही डज नॉट। जो दैट ही डज नॉट है, क्योंकि वाक्य जो पास्ट इंडेफिनिट में है, ही डज नॉट के स्थान पे आएगा ही डिड नॉट। ठीक है, उसके बाद है द इंटरव्यूज विल बी हेल्ड बिटवीन 11 AM to 5 PM। इसमें क्या आ जाएगा? विल बी हेल्ड फ्रॉम। ठीक है, विल बी हेल्ड बिटवीन के स्थान पे आ जाएगा विल बी हेल्ड फ्रॉम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द गवर्नमेंट डैश द कंट्रैक्ट फॉर 100 लो फ्लोर बसेज टू एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर।
तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन सी अवॉर्डेड। ठीक है, इसमें आ जाएगा अवॉर्डेड। सेलेक्ट द मोस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर बिहेवियर सो दैट प्रोटेक्टिव डेस्क कैन बी टेकन थ्रू लेगिस्लेशन। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन ए मेजर्स। ठीक है, मेजर्स आ जाएगा। उसके बाद है सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म में आपने बताना है इनमें से ए ट्रैफिक पुलिसमैन फाइंड तारू फॉर जंपिंग द रेड लाइट। तो इसका आ जाएगा तारू वाज फाइंड बाय ए ट्रैफिक पुलिसमैन फॉर जंपिंग द रेड लाइट। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। ये था आज का वीडियो। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर